शबे नाग मना सुल्तान खूबारा साजन दिलो जाना फिदा साजो दिले फिदा साजन दिलो जाना मगोई कलमाए फुरस अगर वही शफी काफिर बिरो ए मुदाइना चेदानी सिद मस्तान ईद का है
राधे कृष्ण चंदनी वो राधे कृष्ण राधे कृष्ण बंदाए तो भूले असीवार चलने जोगे तीर लगा दे रोक माही असीवार चलने
तब सब तैथी सदके कौन फरीद फकीर बेसावला नैना तब सब तैथी सदके कौन फरीद फकीर बेसावला तो एक खुसूसी प्रोग्राम है, किसी शेख का ये फरमा देना कि मैं फलां को नवाज साहब फलां को जो है वो एक ओहदा जो है वो अता करता हूँ, फलां मामले में ऐलान करता हूँ, इतना ही काफी है, या उसका सोच लेना ही काफी है, वो पहुंच जाता है सारा कुछ। लेकिन कुछ सूफिया किराम जो हमारे बुजुर्गान दीन दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए, उनका एक अंदाज रहा है जब वो किसी को नवाजते तो कुछ ज़ाहिरी नवाजनात, कुछ ज़ाहिरी उसकी फिक्रें होती हैं, एक तो ज़ाहिरी इल्हाम होता है और कुछ वो तबर्रुकात होती हैं जो देते हैं। वो तबर्रुकात जो है वो अमानत होती है और एक सजादा से दूसरे सजादा तक उसको पहुंचाना होता है। उसको बहुत जरूरत अहम औकात में इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन असल में उसको महफूज कर रखना तो वो बहुत बेहतर है और अगले को मुंतकिल करना होता है, देना होता है खुदा।
जैसे आपने देखा होगा टेलीविजन में वो एक मिसाल है आम सी कि वो चीफ जो है वो दूसरे चीफ आर्मी को देता है तो एक तलवार सी की एक शक्ल होती है, तो वो क्या मसला है, वो एक ज़ाहिर तौर पर बात है, असल में उसको ओहदा जो है वो सौंप दिया जाता है। तो किबला हज़रत बाबा हुज़ूर रहमतुल्लाह अपना ये कुछ इरशाद फरमाएंगे, तो उसके बाद कुछ एक दो बातें हैं जो सुनानी है। एक कैफियत है जो जरा उसमें मुनासिब और नामुनासिब बात है, वो मेरा ख्याल है क्योंकि हम एक अच्छी कैफियत है उसके बाद जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसूल ये होता है कि एक कैफियत अच्छे से गुजरे तो मुंतशिर हो जाओ। ये जो पुराने पाक में है कि नमाज जुमा पढ़ने के लिए जाते थे फिर वो पढ़ लेते थे, अल्लाह ताला फरमाता है मुंतशिर हो जाओ ताकि तुम उसके बाद किसी दूसरी उससे घटिया कैफियत में न जाओ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी बातें जो जिसमें कोई लालफी की बातें हैं वो खुलफा की नजर है, जो मेरे साथ वाबस्ता है हज़रत के सिलसिले से, तो दूसरों से मुखातिब नहीं हूँ, जो भाई हैं काबिल एहतराम है, अदब है, तो ये आप थोड़े सा जो है सुन वो काशिफ साहब की कहानी सुन वो नीचे वाला अब ये हुई थी अपना मीटिंग हमारी खुलफा हज़रात से, तो उसमें ये कुछ तय पाया था। अब ये सोचना है कि किस हद तक किसने पूरा किया है किसने नहीं किया। जो 24 खुलफा में से 4 खुलफा को बहुत पहले ही जो है वो उनकी खिलाफत को सरब कर दिया गया था, बाकी 20 खुलफा जो हैं वो बाकी हैं। वो शरीय नुक्ते नजर पर कुछ मामला था कि वो बात अच्छी नहीं थी, नमाज ना अदा करना, ये ना करना, वो ना करना। तो अब एक और भी तरीका है कि बजाय इनाम करने के बस ऊपर अर्ज किया जाएगा कि इनके हालात सलब कर दिए जाए, और अगर वो सही चलेंगे तो बिल्कुल ठीक है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत ख्वाजा मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि ये कुल्ला मुबारक दे ही नहीं हमें। अब अगर ये गलत चलेगा तो ये कुल्ला मुबारक खुद बदलने लगेगा और खुद इसी ये जरा होश के साथ इसको माफूल रखना है। ये मीटिंग हुई थी नशिस्त अव्वल खुलफा हज़रात से बातचीत, उसमें जो पहला अहम नुकता था फर्ज नमाज की पाबंदी करें, कोशिश करें कि नफली नमाज भी अदा हो सके। दूसरा है जिक्र शरीफ नफी असबाब बाकायदा और कसरत से करें। तीसरा है और आज शरीफ पढ़ने की तादाद बढ़ाएं, 100 बार या 21 बार हर विर्द। चौथा है या अल्लाह बाद नमाज मगरिब जिक्र करने के बाद 3011 बार पढ़ें। पांचवा है मुस्नद इमाम आज़म किसी जिसने दर्जे निज़ामी किया हो उसके पास बैठकर पढ़ें। नंबर 6 आज़ान अकामत पढ़नी आनी चाहिए। 7वां है नमाज बाजमात पढ़ाना आनी चाहिए। 8वां खत्म शरीफ और इज्तिमाई दुआ बाआवाज़ बुलंद याद करें। 9वां कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतें जुबानी याद होना जरूरी है। 10वां है अपने अमलों किरदार से अहले खाना को साबित करें कि बंदा दुर्वेश है। 11वां महाफिल में बाकायदा शामिल हों और पाबंदी वक्त पर हाजिर हों। नशिस्ते दोम खुलफा से बातचीत, उसमें जो अहम पहला नुकता है कैफियत में साहिब हाल को संभालना। इसका ये ख्याल था कि ये आइंदा जो नशिस्त होगी उसमें ये बातें होंगी। 3 पॉइंट है एक तो, और ये आप पहले मीटिंग की तारीख में बताएं।
ये जो पहली मीटिंग है 7 फरवरी 2009 को है और 11 सफर मुताबिक 1430 7 फरवरी 2009 को पहली मीटिंग जो है हुई थी। ये सब याद रखें कि साहिब हाल और मस्जिद के दरमियान में से नहीं गुजरना। अगर फिर जाना है तो हाल वाले आदमी के पीछे से हाँ मस्जिद और साहिब हाल के दरमियान जगह खाली रहनी चाहिए। ये पहले कितने साल पहले 2009 ये 17 आ गया। आप खुद ही अपने अंदर सोचें कि किस हद तक इस बात की पाबंदी की है, किस हद तक नहीं किया। और आज भी अगर कर रहे हैं, जिन्होंने ये नहीं किया, कुछ लोग हैं करते हैं सब कुछ इबादत सब कुछ होता है, लेकिन कुछ है वो अपने अंदर सोचे, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हर साहिब इजाजत साहिब इज्जत भी है, तो जरा ये ख्याल करें। एक चीज हो गई। दूसरी बात यह है कि कुछ वज़ाइफ का अंदाज इख्तियार किया गया है, वो आप ऐसा करें कि अपना आप ये अपना रजिस्टर खोल कर दिखाएं बाबा जी को क्या करते हैं। इबादत पढ़कर माशाअल्लाह। ये बाबा जी हुजूर कापियाँ चेक करते रहे हैं सारी उम्र। ये थोड़े से अरसे में इस उर्स पर इनको खिलाफत इजाज़त हुई है और मैंने इन जो है वो चारों को इस तरफ लगा दिया है। और अगर आप में से कोई खुलफा में से कोई लगना चाहे या कोई ज़ौक़ रखता हो तो ये काम आकर मुझसे पूछे, रजिस्टर लेकर आए, मैं उसे समझाऊंगा, लिखाऊंगा, उसके बाद इसका इस्तेमाल बताऊंगा क्या है। समझ आई? हाँ, हो गया जी। इसी तरह और भी रजिस्टर हैं। रफ़ी बताओ भाई, आगे आगे दिखाते हो। इससे जो है वो ज़रा इश्तियाक पैदा होगा देखने का कि हम भी कुछ करें, कि फारिग रहने से ये मामला हल नहीं होता। इबादत और रियाजत पहले हो या बाद में हो। अब मैंने आप लोगों को समझाया था कि आपको खिलाफत इजाज़त अता कर दी गई, हजरात ने ये करने वाली थी, लेकिन ये है कि मेहनत करनी पड़ती है पहले तो बच्चे बाद। अगर ये खाना खाली है तो मियाँ खाली है। आपने देखा मैंने कितना पीछा किया आप लोगों, आधी आधी रात उठकर आप लोगों के दरवाजे खटखटाए। 3 साल तक मेरी लिस्ट थी कि मैं रात को छापे मारता था, तहज्जुद के वक्त सब सोती थी। अब तो मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, इलाज में आज हो रहा है, अल्लाह ताला करम करेगा। बाकी जो पूछा जाता नहीं होता। हाँ जी, बस ये चौथे हैं। दिखाओ दिखाओ रजिस्टर हजरात को, खुलफा हजरात को, वो उनको ज़रा शौक़ पैदा होगा इसको देखकर। ये तंज नहीं है, ये शौक़ के लिए है। मैं अंदर से मुखलसाना तरीके से ये कह रहा हूँ कि आपको शौक़ दिलाने के लिए ये दिखा रहा हूँ रजिस्टर, और इनकी मज़ीद हौसला अफजाई के लिए जो लोग दिखे बदले 10 ने किया। चलो चलो ये हो गया। अब आप भी आ रहे हैं, चलो आ जाओ। जीते रहो, खुश रहो, शाबाश बेटा, मेहनत करो।
आप नज़र मारते जाएंगे। जी मैं देख रहा हूँ। कितना काम है ये, सारी मसरूफियात, घर में बीवी बच्चे और नौकरियां हैं जी, बाहर के काम, आना जाना, खुशी गमी, और उसके बावजूद देते हैं। सूफी साहब आप ज़रा मुलाजा किया। माशाल्लाह ये हुजूर की बंदा पर हो रही है। मकसद ये है कुछ असल में हुजूर बात ये है कि और मैं कोशिश ये भी करूँगा, कोशिश ये भी करूँगा कि मैं अनकरीब मज़ीद एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग के लिए यहाँ खुलफा में से बिठाऊँ, इधर बातचीत करूँ उनसे, और उनको जो है वो दीन की खिदमत का एक तरीक़ाकार जो है वो भी बताया जाए। तो ये सब हजरात का ही जो है वो सदका है, उनकी नवाज़िश है, वरना मैं भी बहुत आजिज़ हूँ। और इतना आजिज़ के देखें, भाग भाग कर उम्रा करने वाला, इधर दो दो चार चार बंदों को ऐसे ही पकड़ने वाला, खुद उठ नहीं सकता। ये हो गया। अच्छा, तो अब एक वसीयतनामा है वो बाद में पढ़ा जाएगा, और एक और छोटा सा एक आधा सफ़ा है वो भी सुनाएंगे शफीक साहब, और एक है वो अपना क्या उसे कहते हैं वसीयतनामा जो रजिस्टर्ड है, वो 2006 में मैंने रजिस्टर्ड करवाया था। एक तो यह है कि लिखकर कागज पर नाम पर दे दिया, नहीं, बाकायदा अदालत में उसको पास करवा के रजिस्टर्ड करवा के वो मैंने उस वक्त कर रखा। अब जो है वो हज़रत किबला बड़े बाबा जी कुछ इरशाद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। इस महफिल के लिए ये भी था प्रोग्राम कि भाई अजीज़म कुतुबुद्दीन को मैं अपने हज़रत क़िबला आलम के सिलसिले की खिलाफत देता हूँ। और दूसरी बात ये है कि इनको हज़रत कारी साहब का सजादा नशीर भी मुकर्रर करता हूँ। वो तबर्रुकात जो है वो बाबा हुजूर जो है वो अता फरमाते हैं कि तो ये इस कपड़े में ये तरीक़ाकार है को एक अमल टोपी ज़ार आ रहा है, पर ठीक है नई टोपी का चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज़रत उस्मान हाज़री रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज को इसी तरीके से नवाजने की एक ज़ाहिरी शक्ल और खुलफा को दिखाया जा रहा है, ताकि आइंदा अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को सज्जादा बनाए हैं, पहले कुछ भी बन रहे हैं, खुद कुछ बन जाए, जब सज्जादा बनाए तो उसका ये तरीका कार है। ये दूसरी रस्म है कुलाए मुबारक, पहली बाल का काटना, ये सिलसिला आलिया के खुलफा की एक निशानी है जो इनको दिया गया। और ये जुब्बा मुबारक है, बाबा जी हजूर थोड़ी टाइम के लिए पहनेंगे, और उसके बाद जो है थोड़ा सा आगे अल्लाह
ये इंतकाल की तरफ से ये देखिए सब मोहब्बत करना, सबसे मोहब्बत करना, मोहब्बत और प्यार से ये इंतकाल खिरका है सब लोगों से मोहब्बत जो बाबा जी की तरफ से मुझे और आप मेरी सब लोगों तरफ के लिए से जरूरी है। अब इनका एहतराम लाजमी हो गया। अब आपको एक अजीम तबर्रुक की ज़ियारत करवाई जाती है। इस तबर्रुक को बनाया जो है वो हज़रत बाबा हुजूर की वालदा मोहतरमा बड़ी अम्मा जान उन्होंने अपने हाथों से बनाया और इस पर हज़रत ख्वाजा अमीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ रखते थे। खोलो। और इसको मैंने 30-35 साल से महफूज रखा है। मेरे हज़रत क़िबला आलम इस मसनद के ऊपर तशरीफ़ फरमाया करते थे महफिलों में। बाबा जी की वालदा साहबा रहमतुल्लाह अलैहा उन्होंने अपने हाथ से बनाया है ये सारा। पीछे आने एक साइड से लेके जाए ना, एक साइड से लेके जाए मुंतकिल किया जाएगा इसको भी। भाई जान इधर आ ज़ियारत के बाद उसी अंदाज से जैसे बैठे तमाम तरीके अल्लाह ताला के दिए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दुरूद। एक मुख्तसर लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक तारफ का मैं करा रहा हूँ जो कि जिन शख्सियत के बारे में उस तारुफ की मुहताज नहीं है। ये तारुफ साहबजादा कुतुबुद्दीन अय्यूबी पर एक सरसरी सी एक नज़र है जो कि अभी मैं आपके सामने बयान करूँगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके शायद दिल में ना हो और सिर्फ आपके दिल में लाने के लिए। कुतुबुद्दीन साहब की पैदाइश की खबर जो उनसे हज़रत क़िबला कारी अय्यूब साहब को आलम ख्वाब में जो उनकी है वो 27 मुहर्रम 1407 हिजरी जुम्मतुल मुबारक को आलम ख्वाब में बाबा जान को उसकी बशारत दी गई जो और इसी के मुताबिक विरादत जो उनसी है वो 23 रबीउल सानी 1407 हिजरी बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 26 दिसंबर 1986 को हुई। पैदाइश की खबर सुनते ही हज़रत क़िबला आलम साहब बड़े जोश व खरोश से नौमूर के पास गए, गोद में उठाया और बहुत ज़्यादा प्यार किया और दुआएं दी और फरमाया कि मुझे इसकी खबर पहले से ही थी। उसी रोज़ शाम को महफिल थी, महफिल मिलाद थी और आखिर में दुआ करते हुए बड़े बाबा जान ने अल्लाह ताला के हुज़ूर अर्ज़ की, या अल्लाह इस बच्चे को जो कि अभी पैदा हुए हैं इनको अपने नेक बंदों में शुमार कर लें। और आज वो वक्त आया है जरा ऊंचे सुनते हैं और आज वो वक्त आया है कि अल्लाह ताला ने इस दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा है और हमारे साहबजादा कुतुबुद्दीन अय्यूबी साहब को सजादगी से नवाजा है। कुतुबुद्दीन साहब ने इब्तिदाई तालीम बाबा जान से हासिल की। आपने अपने वालिद कारी अय्यूब साहब से ही बाबा जान से ही कुरान को तजवीदुल कुरान के सूरों के मुताबिक पढ़ा और दुनियावी तालीम हासिल करते हुए स्कूलों कॉलेज गए। मैट्रिक के बाद ICS किया 2006 में और इसके बाद BA के इम्तहान सन 2009 में दिया। कामयाबी से हम किनार हुए दीनी तालीम सरखुनक
फ़िक़ा अहदीस की तालीम हज़रत मौलाना गुलाम सदर साहब अल-मारूफ या इमामुल ख़तीब जामिया मुहज्जत हिज़्ब अफ़नाफ गनबख्श रोड से हासिल की और फ़ारसी की तालीम हमारे ही सिलसिले में काशिफ महमूद साहब हैं, उनसे जो सर वो हासिल की। शादी जो थी है वो सादात कुतुबुद्दीन साहब की शादी मोरखा 3 नवंबर 2012 26 साल की उम्र में हुई, जो कि नक्शबंदी सिलसिला के मशहूर ज़माना इमामुल सालिकीन की जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अलीपुर सईदा के खानवादा में हुई और हज़रत सैयद गुलाम अब्बास शाह साहब आपके नाना सुसन हैं। इस शादी में खुसूसी तौर पर बड़े बाबा जान हज़रत क़िबला आलम साहब ने शिरकत फरमाई और आखिर में मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला बाबा जान को हज़रत क़िबला आलम साहब को सेहत का तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारे साहबजादा को इस अजीम नेमत को के साथ हमारे ऊपर शफ़क़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। की तरफ से ये वसीयतनामा है, कायद साहब की तरफ से ये वसीयतनामा है जो कि रजिस्टर्ड है, उसको मैं पढ़ने लगा हूँ। दस्तावेज़ वसीयतनामा बाबर हक़ूक़ मलकियत आफ़ाना अय्यूबिया और मुल्हिका प्लाट और तफ़वीज़ सजाद की। ये कारी मोहम्मद अय्यूब साहब की तरफ से है। मन के कारी मोहम्मद अय्यूब वद मोहम्मद दीन साकिन अमीरुद्दीन पार्क अल-फैसल टाउन लाहौर का हूँ, जो कि एक अराज़ी जायदाद वार्नर प्लाट नंबर 11 मुदर्जा खेवट नंबर 98 खतूनी नंबर 211 खसरा नंबर 925 रकबा तादादी 10 मरला पुख्ता तामीर शुदा आखाना आलिया अय्यूबिया बहदूद अरबा मशरिक प्लाट मलकियत कारी मोहम्मद अय्यूब मगरिब गली 25 फुट जनूब प्लाट नंबर 12 दीगर मालिक शुमाल शारे आम वाक़िया मोहल्ला ब्लॉक डी मियां अमीरुद्दीन पार्क अल-फैसल टाउन लाहौर कैंट लाहौर बरूए दस्तावेज नंबरी 5018 मोरखा 141091 व एक कदा प्लाट मुल्हिका आफ़ाना आलिया अय्यूबिया खेवट नंबर 117 खतूनी नंबर 240 खसरा नंबर 925 रकबा तादादी 10 मरले बरूए इंतकाल नंबरी 10,784 मोरखा 26/3/2003 बहदूद अरबा मशरिक मकान रहायशी दीगर मालिक मगरिब आफ़ाना अय्यूबिया शुमाल शाराए आम जनूब रहायशी मकान दीगर मालिक वाक़िया अमीरुद्दीन पार्क हर बसत मौजा ताजपुरा तहसील लाहौर कैंट जिला लाहौर का बिला शिरकत गैरे मालिकों का बेजहूं मुसम्मी कुतुबुद्दीन अय्यूबी वल कारी मोहम्मद अय्यूब मेरा किस्से हकीकी है, जो कि मैसो अलहाल बाकायमी होशो हवास खमसा बिला जबरो इकराह गैरे बासबाते अक्ले खुद रफ़ी आज़ाद सालेह मज़ी के साथ वसीयत करता हूँ कि मेरी फौतगी की सूरत में मेरा पिस्से हकीकी कुतुबुद्दीन ही मेरी जायदाद मुतज़क्करा वाला का वाहिद वारिस होते हुए कामिल मालिको काबिज़ रहेगा और मेरी तरह ये भी आगे किसी एक फर्द के हवाले करेगा ताकि ये आस्थाना ही रहे और इसका मसरफ हल्का इरादत के अफराद की तरबियत और कुरान पाक की तालीम का मरकज बना रहे। नस्ल दर नस्ल विरासत के तौर पर तकसीम ना हो, किसी दीगर शख्स व अशखास का कोई दखल और उज़्र एतराज़ इस बारे में काबिल कबूल ना होगा। अब मैं इकरारी हूँ कि मेरी फौतगी के बाद वसीयतनामा हाज़ा फौरी तौर पर अमल में आ जाएगा और मेरे पिस्से हकीकी के नाम कागज़ात महकमा मालो दीगर महकमा जात में अमल दरामद हाय कर दिया जाए। नीज़ बंदाए साहबाने रुश्द व हदायत और अहले तरीक़त के दस्तूर के मुताबिक अपने मुरीदीन तालबीन हकीकत और मारिफत के बाद विसार रहनुमाई और सिलसिला आलिया की खिदमत के लिए
और आस्ताना के निजाम के तसल्सल व बेहतरी के लिए अपने पिस्र कुतुबुद्दीन अय्यूबी के हक में सजादगी तफवीज़ करते हुए वाबस्तगाने हल्का इरादत और असहाबे अक़ीदत की कि मेरे बाद जुमला वाबस्तगान सिलसिला आलिया का मर्जा यही होगा। बहादुर खुदावंदी दुआ गो कि अल्लाह ताला इसके बातिन को तजल्लियात हकीकत का मरकज और अनवारे तरीक़त का महवर बनाए और इसकी ज़ात रुश्द व हदायत का पैकर हो और अल्लाह ताला इसको तौफीक अता फरमाए कि उसको जो ज़िम्मेदारी सौंपी है उसको पूरा करते हुए सही मानों में आस्ताना आलिया की खिदमत करे। ऐ अल्लाह मुझ आजिज़ व नाचीज़ बंदा की दुआ को कबूल फरमा, आमीन। लिहाजा ये चंद हुरूफ बतौर वसीयतनामा तहरीर करवा दिए हैं ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। मोरखा 22 नवंबर 2006। सुनाई दे ऐसे ही नहीं, मैं सुनता रहा। ये उठा लो भी सब। ये विरासत नहीं होगी नस्ल दर नस्ल, ये इसी तरह आगे सजादा को मुंतकिल करता जाएगा। पर यहाँ जो काम हो रहा है वही होगा इंशाअल्लाह।
से ऐसा लगे रंग दो जो कभी भी न छूटे, ऐसा लगे रंग दो जो कभी भी न छूटे। ओ पिया तोरे चाहे सारी उमरिया, ओ पिया तोरे चाहे सारी उमरिया, पिया तोरे चाहे सारी उमरिया। हमारी चुनरिया विरोधी की पगड़िया, हमारी चुनरिया विरोधी की पगड़िया। मोरे दोनों बसंती रंग दो विरोधी, दोनों बसंती रंग दो विरोधी। मैं तो जब देखूं मोरे संग है आज रंगे है मान रंगे सय्यदुल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़ाइदिस सकीन सलातन तुहल्लु बिहल अक़्द व तफक्कु बिहल कर्ब सलातन तकूनु लक रदियन व लिहक़्क़िही अदाअन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। इलाहुल आलमीन हमारे सारे प्रोग्राम को कबूल व मंजूर फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से हाज़िरी पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। तमाम खुलफा को और उसके अलावा भी तमाम अरकान सिलसिला को इबादत और रियाज़त और एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बिलख़ुसूस इलाहुल आलमीन को दिन के दिल में और ये किराम मशाइख़ सुल्तान और अपने पीर भाइयों की मोहब्बत अता फरमा और इनको तकीन है कि ये पीर भाइयों को भाई ही समझे और इनकी इज्जत अफजाई करे, आने जाने वाले के साथ अच्छा सलूक करे। ये हज़रात की खास नवाज़शात है हम पर, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अगर ये दौलत मुयस्सर है तो खुदाम की तरह रहकर आने जाने वालों की इज्जत अफजाई की है और इसको इस्तिक़ामत अता फरमा इलाहुल आलमीन। और इसकी बैरूनी और अंदरूनी अलाइशों को दूर फरमा इलाहुल आलमीन। हमारी गलतियों कोताहियों को माफ फरमा इलाहुल आलमीन। जिन हज़रात ने जिन बीवियों ने दुआओं के लिए कहा उनकी नेक हाजात को पूरा फरमा इलाहुल आलमीन। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा। फंसुरना फ़इन्नका खैरुन नासिरीन वग़फ़िर लना फ़इन्नका खैरुल गाफ़िरीन वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन वरहमना फ़इन्नका खैरुर राहिमीन वहफ़ज़ना फ़इन्नका खैरुल हाफ़िज़ीन। इलाहुल आलमीन, फिर इस बात को दोहराता हूँ कि कुतुबुद्दीन के दिन में पीर भाइयों की मोहब्बत अता फरमा और वो इनको पीर भाई समझे, भाइयों का जैसा सलूक करे, ना कि इनको मुरीदीन समझता फिरे। अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआ है कि हमारी इन इल्तिजाओं को ज़ेवर कबूलियत अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। चंद कलिमात दुआया बाबा को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यित ताहिरिज़ ज़की सलातन तहल्लु बिहल अक़्द व तफक्कु बिहल कर्ब सलातन तकूनु लक रदियन व लिहक़्क़िही अदाअन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम।
या रसूलल्लाह उनसुरना या हबीबल्लाह इस्मारना इन्ननी फी बहर अम्मिन मुकरम खुद यदी सकीलना अशकारना खुद यदी सकीलना अशकारना खुद यदी सकीलना अशकारना मा हमा तस्ना लबाने मोतुई आबे रहम फरमा हद की कुदरत नबी सय्यदी अंत हबीबी व तबीबी कलबी आमदा सुबत तुसी पे दरमा तरबी सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर व नूर से अफसर अंबिया व मुरसलीन हबीबना व शफीना सय्यदना व मौलाना मोहम्मद उम्माना अलैहि व सल्लल्लाहु अलैहि